हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 के बच्चों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण में विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं तो एडजेक्टिव कहते हैं। अभी तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ जानने के लिए आपको मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव ही हिंदी में विशेषण कहलाता है। और इसकी परिभाषा क्या हो गया, विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल तो यहाँ ये उठता है कि विशेषण आप कहते किसको हैं, पहचानेंगे कैसे कि विशेषण क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि विशेषण है क्या। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा सर्वनाम, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो अब देखिए, सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद अब देखिए सर्वनाम। तो सर्वसंज्ञा तो जानते हैं कि किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, नाम के बदले जो शब्द आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ये सभी बताया गया हुआ है। तो नाम तो किसी भी चीज़ का नाम, अब जैसे हम लेते हैं दरभंगा, ये हमारे शहर का नाम है। अब दरभंगा अगर लेते हैं तो इसकी विशेषता कुछ होगी, तो सुंदर शहर है तो सुंदर दरभंगा। तो यह सुंदर शब्द जो है यह इसका विशेषण हो गया। उसी तरह से आप कहते हैं मोर, तो मोर क्या होता है, तो रंगीन, रंग बिरंगा। उसके बाद जैसे हम कहते हैं बालक, तो बालक के लिए हम लगा सकते हैं गंभीर बालक। तो यह गंभीर शब्द जो है वह विशेषण का हो जाता है। उसी तरह से हम यहाँ सर्वनाम को देखते हैं। तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले, तो संज्ञा के बदले मैं आता है, वह आता है, तुम आता है। तो इस सब के बारे में जो शब्द इसकी विशेषता बताए उसको हम सर्वनाम कहेंगे। तो मैं सुंदर हूँ, तो मैं के लिए भी आ जाएगा सुंदर। वह तो वह तेज है, तो तुम बहादुर हो। तो इस तरह से यह शब्द इसके लिए, इसके बारे में बता रहा है, सर्वनाम के बारे में। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताता हो उसको हम, अब जैसे हम कहेंगे सेब, तो अब इसके लिए हम कह देंगे सेब। तो सेब क्या होगा, तो इसमें संख्या 2 किलो, तो यह 2 किलो भी इसका विशेषण हो जाता है। बड़ी टोकरी, यह टोकरी की विशेषता है बड़ी, तो यह बड़ी भी विशेषण हो जाता है। इस तरह से अब आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे।